आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम यात्रा के दौरान भोजपुर भोपाल के नज़दीक शिवालय, जो कि भारत में अद्भुत और अलौकिक है, उसके दर्शन आज हम आपको कराते हैं। और इसका क्या इतिहास है उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ महंत गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे हमारे देश के इस पवित्र स्थान का इतिहास क्या है। तो प्रसाद आ गया है, मैं प्रसाद ले लेता हूँ। थोड़ा यहाँ का दर्शन करा दूँ, तो आप दर्शन करिए और फिर हम चर्चा करेंगे और महाराज जी से जानेंगे, महंत रूपेश गिरी जी महाराज, यहाँ के इतिहास के बारे में। आप दर्शन करिए। ये अलौकिक ये शिवलिंग है, एक ही पत्थर का है सब। और ये अंदर का दृश्य आप देखिए। और यहाँ पर ये भक्तों का मेला है। चलो है नहीं। इच्छा पूर्ति यात्रा में आपको कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ के दर्शन कराने की और वहाँ के विषय में जानने की। हम अभी चर्चा करेंगे महंत रूपेश गिरी जी महाराज जी से। देखिए कितना अलौकिक दर्शन है। यहाँ पर हम अपने सनातन धर्म की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पहले राजाओं ने, महाराजाओं ने या अध्यात्म के प्रोधाओं ने इतना काम किया धर्म के ऊपर, इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई, जो शायद आज आधुनिक युग में बनाना बड़ा मुश्किल है। नामुमकिन तो कभी से भी कोई बात नहीं रही, क्योंकि इच्छा शक्ति अगर आपकी मजबूत है, अपनी इच्छा के लिए अगर आप निरंतर कार्य करते हैं, तो हर इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है। तो ये बात भी किसी अध्यात्म के प्रोधा या किसी राजा ने, जनता ने, प्रजा ने विचार करी होगी और तभी ये इच्छा पूर्ण हो करके आज हमारे समक्ष है। तो अपनी इच्छाओं के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे। कैसे इनको पूरा किया जा सके, इसके लिए इच्छा पूर्ति ज्ञान विज्ञान, क्योंकि बगैर ज्ञान के आप जो भी इच्छाएं करते हैं उनका पूर्ण होना घातक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो विज्ञान का सहारा लेके, ज्ञान का सहारा लेके आप इनको कैसे पूर्ण करें, उसके लिए हमारी निरंतर यात्राएं, निरंतर सभाएं चल रही हैं। तो उन सभाओं के मद्देनजर महाराज जी, बढ़िया हो महाराज, महाराज जी हैं यहाँ पर मुख्य
पुजारी अच्छा, ऊपर से जो और बंद किया है वो फाइबर। हम महाराज गोस्वामी जी से, गिरी जी से, महंत रूपेश गिरी जी से अब चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि क्या इतिहास है यहाँ का और कैसे कैसे निर्माण हुआ इस धर्म की पवित्र स्थली का। और ये नदी कौन सी है महाराज जी? बैत्रवती नदी यहाँ से उद्गम हुआ है, आप देख सकते हैं, भोपाल से। बेतवा कहा जाता है, बेतवा नदी जिसे कहते हैं वो यहीं से आपकी उद्गम हुआ है। तो महाराज जी आप ये बताइए कि जो ये हमारा धार्मिक स्थान है, स्थल है, अलौकिक है, ये कब और किसने और कैसे और क्या क्या इसमें कठिनाइयाँ अभी तक आई हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। ये हर हर महादेव, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हर हर महादेव। ये भोजपुर स्थान भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नज़दीक का रेलवे स्टेशन भोपाल, और वहाँ से बाया रोड आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। लगभग भोपाल के सभी लोग, ऐसा शायद ही कोई हो जो भोजपुर ना आया होगा। और देश विदेश में भी प्रसिद्धि है, क्योंकि इसकी अपनी एक अपनी अलौकिक पहचान है। और इसके निर्माण के विषय में 2 प्रकार की धारणाएं यहाँ पर पाई जाती है। हमें पूर्वजों के द्वारा जो किंवदंती के रूप में प्राप्त कथा है, उसके अनुसार पांडव वनवास काल में यहाँ पर जो आए थे, तो उन्होंने अपनी माता कुंती के लिए ये शिवालय का निर्माण किया था, क्योंकि वो शिव उपासक थी। एक कथा ऐसी आती है कि इसका निर्माण पांडवों के द्वारा हुआ, और एक कथा ऐसी आती है जो ऐतिहासिक भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा है, खोजों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे, कि परमार वंशीय राजा भोज के काल में 1050वीं ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज को कुष्ठ रोग हो गया था, तो उन्होंने अपने विद्वानों से आकर पूछा कि इसकी निवृत्ति का क्या उपाय है। तो उनके विद्वानों ने उनको बताया कि आप किसी ऐसे स्थल पर जहाँ पर 9 नदी 99 नालों का संगम कराएं, और उस संगम स्थली पे शिवालय का निर्माण कराएं, और फिर आप जब उसका अभिषेक करेंगे तो आप अपने रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो राजा भोज ने ऐसा ही किया। ये भोजपुर में आकर वो 9 नदी 99 नालों का संगम पूरा होता है, और इसके समीप में ही ये ऊंचाई पर शिवालय स्थित है। और तब से ही इसकी मानचित्र भोजेश्वर के नाम से प्रसिद्धि है। भोपाल का जो प्राचीन नाम था वो भी राजा भोज के नाम से जाना जाता है। धार उनकी राजधानी थी, और राजा भोज अपने आप में बहुत ही विद्वान महात्मा थे। इस प्रकार की 2 प्रकार के मंदिर के निर्माण की हमें जानकारी प्राप्त होती है। मंदिर अपने आप में भव्य है, अलौकिक है और विशाल है। आप जब इसको देखेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में इतना बड़े बड़े पत्थरों को किस प्रकार से रखा गया होगा, कि पहले बनाया, बाद में शिवलिंग लाए, कि शिवलिंग का निर्माण यही किया। ये आज भी एक पहेली है कि 4 खंभों से घिरा हुआ शिवलिंग है, 21.5 फीट की इसकी ऊंचाई है। तो कारीगरी ये देखिए कि शिवलिंग में आज भी इतनी शाइनिंग है कि आप अपना पानी डाल के चेहरा देख सकते हो। 1000 साल बीतने के बाद भी उसमें इस प्रकार की जो पालिश की गई है, आज भी लोग नहीं जानते कि वो किस विधि से की गई थी। तो भारतीय कला का भी एक उदाहरण पेश करता है कि हमारी ये कला जो थी कितनी समृद्ध है। और भी दक्षिण में तो बहुत नाना प्रकार की इस प्रकार की निर्माण आते हैं देखने में, लेकिन विशालता के मामले में ये अपने आप में अद्भुत है, अनुभव है, अद्वितीय है। तो महाराज जी अभी क्या मान्यता लेकर के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं? अभी साधारण भक्त लोग भगवान के जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जब श्रावण मास आता है तो शिव जी को प्रिय है। श्रावण मास में अपने जो है वो अपनी इच्छाएं, छोटी छोटी सांसारिक आवश्यकताओं की मन्नत जो मांगने की परंपरा भारतीय समाज में रही है, तो बहुत गहरी आस्था है आसपास के सारे क्षेत्रों में। आप श्रावण मास में आएंगे तो आपको प्रतिदिन यहाँ पे मेला जैसा दृश्य नजर आएगा। हर जगह लंबी लंबी लाइनें, दूध और पंचामृत से अभिषेक का, और जो उनकी 5 सोमवार, 11 सोमवार
21 सोमवार। कई लोग इस प्रकार से भी प्रति सोमवार को आने का व्रत लिए हुए हैं। और हमने भी ऐसे लोगों को देखा है कि जो साइकिल से आते थे, ये हमने खुद देखा वहाँ, जो साइकिल से आते थे और भोलेनाथ के आगे अपनी इच्छा प्रकट की, और फिर पता लग रहा है कि हमने उनको फिर बाइक से आते देखा, फिर हमने उनको कार से आते देखा, और आज वो बहुत अच्छी आर्थिक उन्नति के साथ में समाज में स्थान बनाए हुए हैं। तो जिस प्रकार से जो भावना से आता है भोलेनाथ उसकी भावना पूरी करते हैं। तो मकर संक्रांति जो अभी निकला 14 जनवरी मेला लगता है वहाँ, और शिवरात्रि जो अभी आने वाला 1 मार्च को, तो 2 समय यहाँ पे मेला होता है। शिवरात्रि के समय ये सामने आप रंगमंच देख रहे होंगे, जी जी, मध्य प्रदेश शासन की ओर से यहाँ पर 3 दिन का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आते हैं। अच्छा अच्छा, मुख्यमंत्री व पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर और गणमान्य व्यक्ति सारे सांस्कृतिक कलाकार यहाँ पे आकर अपनी सेवाएं देते हैं, भोलेनाथ के चरणों में अर्जी निभाते हैं। जिसमें रवीन्द्र जैन प्रसिद्ध गायक वो भी आ चुके हैं यहाँ पे, जी जी। और भी नामी अभिनेता वगैरह जो कला क्षेत्र में है वो। तो महाराज जी, भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना के लिए क्या क्या सामग्री, क्या क्या भोग कहें, वो क्या क्या लोग यहाँ पे? भोलेनाथ के विषय में तो कहा जाता है, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए से वो आप बसे वीराने। जब ये मंदिर होगा तो ये वीरा नहीं था, जी जी। और आप भी शमशानवासी हैं, उघड़नाथ हैं। मतलब प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद, वो बने वेद के अधिकारी। ब्रह्मा जी को वेद भोलेनाथ ने दिया, विष्णु जी को चक्र, लक्ष्मी जी भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त हुई। वो हलाल प्राप्त न करते तो कैसे उस समुद्र से रत्न निकलते। तो जगत का, शिव का अर्थ ही है कल्याण, तो सब लोगों का कल्याण करना, जो कुछ भी है सब लुटा देना। और इतना सुगम और इतनी सरल, इतनी सहज पूजा शिव जी की जो है उतनी किसी की नहीं। जितने जल्दी शिव जी प्रसन्न होते हैं, शायद ही कोई देवता इतनी जल्दी प्रसन्न होता। वो प्रसन्न हो जाए तो आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो आप उनके प्रति भाव मात्र रखें, और 1 बील पत्ती आप उनको पंचाक्षरी मंत्र से अर्पित करते हैं, या भोलेनाथ को ना भी मंत्र आता हो तो अर्पण करते हैं। तो गंगा जल अर्पित करते हैं, गंगा जल ना हो तो जो समीप में जल है स्रोत, वहाँ से जल अर्पित करते हैं। तो 1 जल की धारा से और 1 बील पत्ती से, इतने से उनकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। बाकी विधान में जो जो इच्छाएं करते रहिए आप। अभिषेक करिए, अभिषेक की तो अपने आप में अलौकिक महिमा है, और श्रावण काल में और पर्वों में लोग अभिषेक कराते ही, तो वो वैदिक विधि से होता है। जो लोग वो करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन जो ना कर सके वो तो आए, हाथ जोड़े, बम 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 बोले, बम 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 बम, इतने में प्रसन्न है वो। बस ये भी नहीं कर सकते तो बम बम बोलते हैं, बस इतने में भीज जाते हैं। तो महाराज जी, यहाँ पर हम जब आए तो हमने दुकानें लगी देखी, वहाँ पर हमने धतूरा और अन्य प्रकार के सामान भी देखे। तो वो किस लिए वहाँ रखे हुए हैं, और वो यहाँ भी हमने शिवलिंग पे भी चढ़ाए हुए देखे। चढ़ने में जो सामग्री है भगवान को, जैसे बेलपत्र चढ़ता है, सफेद आग का जो फूल है वो चढ़ता है, धतूरे का फल और धतूरे का पुष्प जो होता है वो भी भगवान को अति प्रिय है। फिर पारिजात प्रिय है, नील कमल, ब्रह्म कमल जो केदारनाथ में पाया जाता है, कभी कभी दर्शन होता है ब्रह्म कमल का, तो यहाँ कहाँ मिलेगा, लेकिन उनको सबसे प्रिय तो ब्रह्म कमल है। उसके बाद में शमी पत्र जो होता है, शमी पत्र उनको प्रिय है। बाकी तो सबसे सुगम जो मिलने वाली सामग्री होती है वो होती है आपकी बील पत्री। तो बीला का जो फल, लक्ष्मी है स्तनत उत्पन्नम महादेवस्य यश प्रिय, लक्ष्मी जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण जो बील पत्र है वो महादेव को बहुत प्रिय है। और बील जो वृक्ष जिसको बीला बोलते हैं, तो बीला को जब भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि उसको स्वतः ही मतलब संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है बीला, कि लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ उनके हृदय से वो। तो लक्ष्मी जी के वहाँ चढ़ाने से तो जो चढ़ाएगा उसको लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। तो उनकी सामग्रियों में से नाना प्रकार की सामग्रियों का अलग अलग महत्व है। इच्छा, हम इच्छा शब्द की बात कर रहे थे, और महंत रूपेश गिरी जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी इच्छाएं कैसे पूर्ण हो। शिव जी की आराधना, साधना, भोलेनाथ की क्या सामग्री चढ़ाएं, कि कहाँ तक पहुँचें और किसका क्या असर होता है, ये सब बातें महाराज जी ने बताई। और महात्मा जी भी हमारे सामने हैं, तो महात्मा जी भी आपको 2-4 शब्द। दो बार कैलाश दर्शन करके, 3 बार कैलाश दर्शन करके आए।
ये हमारे महात्मा जी हैं जो 3 बार कैलाश दर्शन कर चुके हैं। तो भोले जी से इतना प्रेम है कि कैलाश जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये दिव्य मूर्ति हैं, इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और महाराज जी क्या भावना उत्पन्न हुई, भोलेनाथ जी की कृपा कैसे कैसे हुई, और क्या क्या आपको महसूस होता है कि भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे, जैसे महाराज जी ने बताया महंत जी ने, कि बहुत सहज हैं आप, बहुत सहज में अपनी इच्छाएं लेकर आएं और भोलेनाथ जी आपकी इच्छाओं के लिए पूर्ण कार्य करते हैं। तो आप अपने शब्दों में कुछ बताएं भक्तों को। इनने बताई वही हम बताएंगे, जो यही बात है जो इनने बताई वही बात है। अच्छा, यहाँ एक तो विशाल तो शिवलिंग है। हाँ जी। 21 फीट है शिवलिंग, 14 फीट के अंदर है, 7.5 है ऊपर से। हाँ 8 फीट की व्यास है, तो 20 बाई 20 ये योनि पीठ है। हैं। योनि पीठ सब जगह से गोल होती है, पर ये तो गोल है। तो जैसे ये शिवलिंग है, अलग अलग में है, 3 में तो बताते ऐसे नहीं है कि तीनों से पूजा मानी गई है। ऐसे भी बताते हैं लोग कि शिवाला पे आप अभिषेक करोगे तो हमारी नाभि से छोटा होगा, अगर बड़ा से बड़ा शिवाला होगा तो इससे से ऊपर नहीं होगा। आप जब दूध का लोटा डालेंगे तो मस्तक रुकेगा, धार्मिक पिंडी में जाएगी, दृष्टि गोचर भी होगा। जब अभिषेक कर सकते हैं, हमने कोई चीज़ फेंक के चढ़ाई तो फेंकी हुई है, चढ़ी हुई वो नहीं है। तो शिवाला कहीं भी अपन लोग जाते हैं तो छोटा ही होता है ना। अब ये आदमी कम से कम 25 फीट का आदमी होगा जब इन पे जब खड़ा है। तो महाराज जी क्या नाम है आपका, किस नाम से प्रसिद्ध हैं आप? नाम तो कहीं नहीं, भगत जी बनाना, भगत जी के नाम। अच्छा, नाम तो विचार देखिए महाराज जी का प्रेम, महाराज जी का भाव, महाराज जी की सहजता भोले के प्रति, क्योंकि भोले के भक्त ये जो समाधियां हैं महाराज जी, ये सारी जीवित समाधियां हैं। ये समाधियां जो महाराज जी बता रहे हैं, ये सब जी महाराज जी सारी जीवित समाधियां जागृत हैं। अच्छा, ये जागृत है। यहाँ भी भक्त लोग अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं। जी जी। बोलते हैं ना, किसी से मिलने जाना है आपको तो बाहर जैसे नंदी से मिलो, या वहाँ जो बैठा जो है उनको बोलो कि भैया भगवान से थोड़ा, ये भी एक परंपरा रही है। तो पहले ये गुरुओं की समाधि बनी है, यहाँ पे अर्जी लगाते हैं, फिर भोलेनाथ के दर्शन पाते हैं। देखिए, किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, और उन प्रक्रियाओं को करने के लिए अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो इच्छा पूर्ति ज्ञान विज्ञान समाधान यात्रा में आज हम भोजपुर में पहुंचे, और हमने यहाँ पर शिव जी के, भोले भंडारी के बारे में जाना, और ये अलौकिक और अद्भुत जो स्थान है, ये कैसे लोगों की इच्छाएं पूर्ण करता है, उसके बारे में भी जाना। तो इच्छा शब्द को अगर हम जानना चाहें, पहचानना चाहें, और आप भी अपनी इच्छाओं को लेकर के कहां कहां कितनी कितनी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सीढ़ियां हैं कि पहले आप अगर वहां जाते हैं तो उनकी भी पूजा करनी है और उनकी भी करनी है। शिव जी, भोले जी, भंडारी जी कि कितने नाम हैं इनके, और इनका परिवार रहा है। पार्वती जी इनकी धर्मपत्नी रही हैं, माता पार्वती जी, इनके बेटे रहे हैं कार्तिक और गणेश, और इन सब की जो वाहन रहे हैं वो अलग अलग रहे हैं। आप देखेंगे शिव जी, भोले भंडारी जी महाराज की जो सवारी है वो नंदी बाबा हैं, और महाराज जी पार्वती माता जी का नहीं, सवारी क्या है? शेर। अब आप देखेंगे नंदी और शेर की आपस में दुश्मनी होती है, लेकिन इसका संदेश मैं आपको आखिर में बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। लेकिन दोनों एक परिवार में रहते हैं। अब आप दूसरी तरफ आइए, शिव जी के गले में सर्प रहता है, और सर्प जो रहता है उसकी भी आपको
कार्तिक की सवारी क्या है महाराज जी? मयूर मयूर। मयूर का और सर्प का दुश्मनी रहती है। अब आ जाएंगे हम, गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा है। और चूहा और सांप की दुश्मनी रहती है। अब ये एक ही परिवार के सब हैं और इस परिवार में सबकी सवारियों की दुश्मनी आपस में है। लेकिन ये क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, हमको, सबको? जो भी गृहस्थी व्यक्ति है उसका जीवन इतना ही कठिन है। कभी पत्नी से लड़ाई हो जाती है तो आदमी परेशान हो जाता है, बच्चों से कोई मनमुटाव हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि वो शेर के साथ भी जीना सीख जाता है, वो नंदी के साथ भी, वो सर्प के साथ भी, वो चूहे के साथ भी और वो मोर के साथ भी। जो इन सब को अपने एक साथ कार्य पर लगा दें और इनके समावेश से परिवार को चलाए, उसको गृहस्थ तपस्या कहते हैं। और आप सभी बहुत बड़े तपस्वी हैं। गृहस्थी को चलाना इतना सहज, अगर हमें सीखना है तो भोले भंडारी जी से सीखें। इनकी जो भी आपकी इच्छा है उसके बारे में महात्मा महंत रूपेश गिरी जी ने बताया, महात्मा जी ने बताया, और दृश्य आप यहाँ देख ही रहे हैं। तो हम इन देवताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और नहीं सीखना चाहें तो बहुत लोग कहते हैं अरे वो तो भांग पीते थे। ये एक बुराई को अच्छाई में बदलने की जो गलत धारणा है, इसी केवल हम यही क्यों सीखते हैं कि वो तो भंडारी थे, वो तो गांजा पीते थे, सुल्पा पीते थे, अपने आप की अपनी बुराई को दबाने के लिए ना। अच्छी चीज अगर सीखनी है महात्मा अपने भंडारी, भोले भंडारी जी से, शिव जी से, तो ये सीखें कि जैसे उन्होंने सभी को, एक दूसरे के दुश्मनों को दुश्मनी करते हैं और उनको सहज करके अपने परिवार में रखा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सभी की इच्छा को नमन। जय हो।